जय हिंद सबको। आज हम पढ़ेंगे कि मालदीव्स का हमने कितना ज्यादा मदद किया, लेकिन ये एहसान फरामोश है अभी। और आज ये पीएम मोदी को बुरा भला क्यों कह रहा है, तो समझिए आखिरकार हुआ क्या था। अभी हमने यहाँ पे मालदीव्स का मैप बना दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले। वैसे कैपिटल सभी याद करते आप लोग। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। यहाँ के अंदर तख्ता फलक किया गया था 1988 में, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चला जाए, थोड़ा सा पहले। तो पहले 19 सेंचुरी में ये यहाँ पे बहुत सारे डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज लोगों ने इसको कब्जा करने की बहुत मतलब कोशिश की थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राज भी किया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पूरे इंडियन ओशन में। अगर आप देखेंगे तो जो पूरा इंडियन ओशन होता है, मान लीजिए ऐसे कुछ मैप देख रहे होंगे आप, ये इंडिया है मानिए। ठीक है, ऐसे 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 कुछ ऐसे जा रहा है, सब कुछ इधर है और कुछ ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ रहा है, फिर ऐसे कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इधर इंडियन ओशन है ना, तो यहाँ पे ये है, ये लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडियन ओशन में। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका कहाँ पे, यहाँ पे है। लक्षद्वीप यहाँ पे है, और मालदीव्स यहाँ पे है। यहाँ से ये पूरा एकदम सेंटर है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा डोमेन बढ़ा सकता है। हाँ, किसी का भी आप, या इसका बहुत ज्यादा डोमेन है इंडियन ओशन में, ऐसा आप समझिए। और अभी इसका झुकाव आप देखेंगे तो यहाँ पे नए इसके प्रेसिडेंट आए हैं, उसका झुकाव चीन की ओर जाता है। तो इस बात से आप देखो, अगर पहले कोई भी मालदीव्स का अगर प्रेसिडेंट आता था या फिर कुछ भी, तो वो सबसे पहले भारत का दौरा करता था। लेकिन ये जो नया प्रेसिडेंट आए हैं, जिनका नाम भेज दूंगा कि कुछ ऐसे ऐसे, ये सबसे पहले गए हैं तुर्की और का दौरा करने, और इससे पहले चाइना का दौरा करके आए हैं। और ऐसा क्या था कि सबसे पहले इंडिया था। चलो ठीक है, उससे बात नहीं है। अब वहां पे क्या हुआ है ना, कि वहां के जो नए आदमी है वो चाइना जाके जब दौरा पे गए थे तो बोल दिए थे कि इंडिया हमारे लिए एक थ्रेट है, इंडिया हमारे लिए थ्रेट है। जबकि 1988 के तख्ता पलट में हमने ही इनको बचाया था इंडियन आर्मी को भेजकर। ठीक है, 1988 के तख्ता पलट में क्या हुआ था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन क्या हुआ था रसूल, उनके ऊपर क्या हुआ था कि ऐसे असैसिनेशन किया जा रहा था। हम बड़ा तो मैप नहीं दिखा रहे थे, तो हमारा बना है। तो यहाँ पे उनके ऊपर असैसिनेशन किया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे इसका हेल्प कौन किया था, मालदीव्स का पहला प्रेसिडेंट मार्शल के द्वारा, और उसका एक दोस्त था लुतुफी, एक बिजनेसमैन यहाँ पे, उसके द्वारा ये किया जाता था। ठीक है, तो किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, कि उन्होंने पूरा एकदम प्लानिंग कर लिया था। बात है 3 नवंबर 1988 की, जब यहाँ पे पूरा 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 प्लान बना लिया गया था। लेकिन तभी क्यों बनाया गया था उसी दिन प्लान, क्योंकि उस दिन क्या था कि यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट थे, उनका क्या था, योसुन, वो है ना, वो इंडिया के दौरे पे आ रहे थे। ठीक है, इंडिया के वो दौरे पे आ रहे थे। तो असैसिनेशन उसको लगा है। फिर जो जो लोग थे, जो मिलिटेंट्स थे, जो मतलब आपने सुना होगा, हम आपको बताए होंगे कि लिबर्टी जो था, तमिल लिबरेशन ग्रुप जो भी थे, वो सब भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की थी। तो इस दिन क्या था ना, कि यहाँ के प्रेसिडेंट तो जा रहे थे इंडिया के दौरे पे, तो तख्ता पलट करना क्या था, इजी था। तो वो लोगों ने बोला था हम इसी दिन करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैंसिल करना पड़ा। और इसका ज्यादा दुख है इन्हीं को था, मालदीव के प्रेसिडेंट को। लेकिन इंडिया के उस वक्त राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, हम उसके ऊपर बनाएंगे कैसे इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और कैसे उनको एक सिख ने मारा था, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे सेपरेट में। ठीक है, समझिए आप। तो इस दिन क्या था कि राजीव गांधी मतलब उनका और उनका मिलन हुआ था, वो इंडिया आते दो इंडिया के दौरे पे। लेकिन उस वक्त वो नहीं आए। ठीक है, अब इसी दिन वो पीछे तो हट नहीं सकते वहां के मिनट्स, वो अंदर तो घुस गए थे मालिक के। अब वो पीछे हटते तो हट ही नहीं सकते थे वहां पे। वो सब समझते हैं आप जी, वो अब वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोला प्लान एग्जीक्यूट कर दो, प्लान एग्जीक्यूट कर दो। तो जब इनके घर, जैसे हम दिखाते हैं आपको, मालदीव बहुत ही छोटा सा जगह है, ये बहुत छोटा सा देश है ये मालदीव। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैप में, ये देखिए जैसे माले है, माले पूरा एक आइलैंड नहीं है, वो एक छोटे से जैसे आइलैंड दिखाते हैं आपको। ये आया यहाँ पे कॉर्नर पे एट द साउथ, यहाँ पे माले सिटी है।
ये इसकी कैपिटल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी है। अगर आप देखेंगे तो इधर, तो इसी इन्हीं की गलियों में ये लोग घुस चुके थे। अब पीछे ये जा नहीं सकते थे। कुछ लोग यहाँ, जैसे आप जानते होंगे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट नासिर, वो भाग भी चुके थे स्टेट बैंक से सारा पैसा लेकर, और बहुत सारे मिलियन ऑफ डॉलर्स वो लेके गए थे वहाँ से। और भाग के यहाँ गए थे तो वो सिंगापुर भाग गए थे। बाद में क्या हुआ था, इनको वापस से मालदीव के ऊपर कब्जा करना था, इसलिए इन्होंने अपने एक खास मित्र और यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन जो साथ यहाँ पे आकर एक प्लान बनाया कि हम यहाँ पे इसके ऊपर हमला करेंगे, प्रेसिडेंट का असैसिनेशन करेंगे और तख्ता पलट करके पूरे मालदीव के ऊपर हम अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बाद पता चला कि ये तो गए ही नहीं दौरे पे। अगर भाई देखिए प्रेसिडेंट है, वो गया ही नहीं, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि प्लान एग्जीक्यूट कर दो। तो प्रेसिडेंट उस वक्त कहाँ था, अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में थे वो। लेकिन जब ये सब चल रहा था तभी उनको बाद में आखिरकार उनके घर तक जब पहुंचने वाले थे, तो उससे पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर के एक सेफ हाउस पे ले जाया गया था। और यहाँ पे जितने भी वो मिलिटेंट्स थे, जो मतलब एक तरह से गुंडे थे या फिर मछली पकड़ने वाले थे, समझिए वो तो क्या होता है मछली पकड़ने वाले, तमिल वाले साइड पे कितने लोग होते हैं, साउदर्न साइड के ज्यादातर लोग, या फिर जो सी साइड के कोस्ट लाइन के लोग होते हैं, वो ज्यादा मछली पकड़ते हैं, वो तो मछली पकड़ने वाले, ठीक है। उन सबको ले लिया था इन्होंने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ भी इन्होंने पूरा सब कुछ कर लिया, अंदर घुस गए। प्रेसिडेंट तो बच गए, वो तो थोड़ा सा निकल गए उधर डिफेंस मिनिस्टर के हाउस पे, लेकिन वहां भी तो सुरक्षित नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने मदद की गुहार किस किस से लगाई, तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई श्रीलंका से लगाई, क्योंकि वो बहुत पास था। फिर लगाई कि उन्होंने इससे क्या बोलते हैं पाकिस्तान से लगाई, और पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया। मतलब ये मैं बताता हूँ, मालदीव से बता दूं, ये इस्लामिक कंट्री, और पाकिस्तान कितना बोलता है कि हाँ हम भी करते हैं, इस्लाम के ऊपर ऐसे होता है वैसे होता है, इंडिया ऐसे करता है। उस वक्त इंडिया ने तेरे इस्लामिक दोस्त को बचाया था, बताइए पाकिस्तानी कैसे होते हैं। उस वक्त इन्होंने मालदीव की हेल्प भी नहीं की, और उसके बाद श्रीलंका भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो लुट्टे वाली फौज है वो वहीं से आए थे, ठीक है। एक तरह से मानिए श्रीलंका भी कुछ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाद में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को भी फोन लगाया था, लेकिन अमेरिका ने ये बोल के छोड़ दिया कि इनके पास जो सबसे मालदीव के सबसे पास जो बेस है वो भी यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं। आखिर में उन्होंने यूके को लगाया, तो यूके ने बोला कि हम भी तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्यों ना तुम इंडिया से हेल्प मांगो। तो इंडिया ने के पास जब इन्होंने अपने इंडिया का दरवाजा खटखटाया, तब वहां से इनकी हाजिरी लगी और हाँ में जवाब आया कि हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। और राजीव गांधी ने अपने जितने भी चीफ ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन सबको बुलाया, और रॉ के जितने भी एजेंट्स, जितने भी ऑफिसर्स सब थे, उनको बुलाया, मीटिंग करवाई, क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी कार्रवाई करनी थी, वरना पूरा मालदीव का तख्ता पलट हो जाता और यहाँ पे कब्जा हो जाता टेररिस्ट का। आखिरकार जल्दी से सब कुछ हुआ और ऑपरेशन कैक्टस को बोला गया कि एग्जीक्यूट किया जाए। इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाए मालदीव के अंदर। और वो जो लोग थे ना सारे के सारे, वो लोग सारे माले में ही थे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे इस आइलैंड पे उतरेंगे तब तो हमको दिक्कत होगा। और उस वक्त एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने बोला था कि इसमें वो लोग ना पैरा सूट से उड़ता था, उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेशन किया, लेकिन अब वहां उतर नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला कि इसके पास ही एक आइलैंड, आप देख लोगे था मैप में, उसके जो हुई लैंड है उसके ऊपर उतरा जाए, ठीक है। और वहां पे मिलिटेंट्स है नहीं, ऐसा अंदाजा लगाया गया था, लेकिन अब कुछ पता नहीं था। बाद में इसे एग्जीक्यूट किया गया, 2 से 3 घंटे में सब कुछ हो गया। और आखिरकार सारे के सारे मिलिट्री के साथ साथ 6th और 7th बटालियन जो एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स थे उनको ले जाया जा रहा था, और वो आखिरकार लैंड करने के लिए तैयार थे हुललैंड में। और वो जब लैंड किए तो हमारा अंदाजा सही था, वहां पे एक भी मिलिटेंट नहीं था, और वहां पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो हमने वहां के एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया, और आखिरकार हमने वहां पे कब्जा करके एक टीम को बोला गया कि यहाँ से साउथ वेस्ट से जाएंगे और प्रेसिडेंट की खोज की जाएगी इस एरिया में, क्योंकि वो थे यहाँ पे, और उनको प्रेसिडेंट हाउस से ले जाया गया था दूसरी जगह, ठीक है। वो खोज पे निकलेंगे और एक इधर मिलिटेंट्स को देखेंगे, ठीक है। सॉरी माले के था, सॉरी माले के अंदर ही थे वो।
तो ये इस आइलैंड का नहीं, सॉरी, ये आइलैंड पे एग्जीक्यूट नहीं होना था, वो इस माले सिटी के साउथ वेस्ट में, और इधर से ऐसे गए थे, ठीक है, और उनको मिलिटेंट्स को ढूंढने यहाँ पे। तो आखिर में क्या हुआ, सब कुछ प्लान एग्जीक्यूट किया, और आखिरकार इंडिया ने मालदीव की बहुत बड़ी हेल्प की थी 1988 में, और ऐसे ही इंडिया ने बहुत सारा हेल्प किया। लेकिन आज ये जो हमारा मालदीव था, अगर आप देखे होंगे न्यूज, तो यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स के बारे में आप सुना होगा कि उन्होंने इंडिया को एक बहुत बुरी तरीके से गालियां भी दी हैं और बहुत सारे अपशब्द भी कहे गए हैं। तो इससे मोदी जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, और वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा उनको, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे और मालदीव के, और हमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी मिलती थी। अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि इंडियन ओशन में मालदीव से बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और भारत इसको खोना नहीं चाहता चाहिए, और इसको हमें कभी खोना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लोकेशन है हमारे लिए। तो यहाँ पे मालदीव की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ ही नहीं किया, बस 100 कदम चल दिए लक्षद्वीप पे और एक डुबकी मार ली, और उसी से मालदीव की इकोनॉमी हिल गई है। मोदी जी का एक टूल निकला और पूरा पूरा मालदीव का इकोनॉमी हिल गया, और मोदी जी ने अपना पावर दिखा दिया है मालदीव को कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही लक्षद्वीप है कुछ, जैसे ये है, इधर मालदीव का एरिया है ना, ये मालदीव, इधर इंडिया, और इधर इंडिया कुछ, ठीक है, इधर श्रीलंका का कुछ एरिया है, ठीक है, ऐसे कुछ है। इस एरिया में कुछ, इस एरिया में मालदीव है, इस एरिया में लक्षद्वीप है, और यहाँ पे कुछ एरिया में श्रीलंका है, ठीक है। तो मोदी जी ने बोला है कि मालदीव में ज्यादा एक्सपेंसेस भी हैं, और वो सब कि यहाँ पे उतने ज्यादा लग्जरी टूर भी नहीं, और लक्षद्वीप एक अच्छी जगह भी है, आप यहाँ पे आइए, आप उतने एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे, और यहाँ पे हम आराम से एक कुछ डॉक्यूमेंट्स, 3-4 डॉक्यूमेंट्स देकर हम यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मालदीव में हमें वीजा नहीं लगता था, ये एक अच्छा बात है, लेकिन आपसे लगना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स में मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और यहाँ पे लोग दिखाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बताते हैं कि मालदीव से बहुत अच्छी जगह है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैंने जब खुद सर्च किया इसके बारे में तो वहाँ पे उतना है नहीं। और यहाँ पे गर्मियों के मौसम में अगर आप जान सकते हैं तो बहुत ही बेकार है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है गर्मियों के मौसम में, इसलिए यहाँ पे आप घूमने नहीं आ सकते हैं। लेकिन विंटर्स के मौसम में आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी आप ज़्यादा क्या ही करेंगे यहाँ पे। और लक्षद्वीप में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अच्छे खासे फिशिंग करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी आपको टूरिस्ट एक्टिविटीज़ करनी है वो सब होंगी। मालदीव में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे आप जानते ही होंगे ये एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे अगर आप रिजॉर्ट में रहते हैं, जैसे कि मैंने रिजॉर्ट बुक किया, तब मैं वहाँ पे तो अपने कपड़ों में रह सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मेन टाउन माले या किसी और टाउन में जाना है, तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए, मतलब वहाँ के जो होते हैं ना इस्लामिक कपड़े कुछ होते हैं वो सब, और जैसे कोई लड़की है तो उसको हिजाब पहन के जाना पड़ेगा, और ये हम लोग तो पहन नहीं सकते, बाहर इतना गर्मी में कौन पहन सकता है। इसलिए मालदीव जाना उतना खास नहीं रहेगा, हमें इससे अच्छा लक्षद्वीप को प्रेफर करना चाहिए, और यहाँ पे उतने रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप लोग मालदीव जाने की जगह लक्षद्वीप जाएं, और देखिए कि कैसे हमारे ये शाम फरामोश मालदीव ने इंडिया को धोखा दिया है। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैं किसी धर्म के लिए हेट्स नहीं कर रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।